कितना दूर है, कितना दूर है और वृंदावन, और ये धूप भी कितनी है। ओ कृष्णा, ओ कृष्णा। आइए बैठ जाइए। बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। जी, मैं आपके लिए प्रसाद और जल का व्यवस्था करता हूँ बाबा। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। अरे बाबा, ये रथ यात्रा जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है। जय जगन्नाथ। और बाबा, ये शीतल जल। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। भगवान तुम्हारा भला करे। बाबा, इतने धूप में आप अकेले कहाँ जा रहे थे? बेटा, मैं वृंदावन की ओर जा रहा हूँ। बाबा, आप इस अवस्था में, इतने वृद्ध अवस्था में अकेले इतना लंबा रास्ता कैसे अकेले नहीं जा पाएंगे? बेटा, ये शरीर अगर भगवान की सेवा में उपयोग हो रहा है तो इससे बड़ी सिद्धि क्या हो सकती। बस मैं एक बार वृंदावन के दर्शन हो आऊं, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। नहीं नहीं बाबा, नहीं नहीं, आप अकेले नहीं जा पाएंगे। मैं हूं ना, मैं आपको वृंदावन का दर्शन कराऊंगा। हाँ, तुम कराओगे? जी बाबा, मैं कराऊंगा। तुम कराओगे मुझे वृंदावन का दर्शन? अवश्य। चलो चलिए बाबा, चलिए। याद है ना, जो गिरधारी ने अपने अपने छोटी उंगली पे 7 दिनों के लिए उठा के रखा था। हाँ बाबा, वही गिरिराज जी हैं। अरे चलिए बाबा। अरे ये वही गिरिराज है ना, जिसके अंदर 7 दिनों तक सारे वृंदावन वासियों ने 7 दिन और 7 रात तक भगवान के दिव्य दर्शन के अनुभूति की थी। और ये वही गिरिधारी है ना, जिन्होंने इंद्र के घमंड को भी तोड़ा था। जी बाबा, वही है। मन तृप्त हो गया बेटा, मन तृप्त हो गया मेरा। चलिए बाबा, अभी हम लोग बरसाना की तरफ चलते हैं। बरसाना, बरसाना। देखिए बाबा, बरसाना धाम आ गया। बरसाना, अरे बरसाना, ये वही जगह है ना जहाँ हमारी लाडली श्री राधा का जन्म हुआ था। हाँ। बरसाना धाम की जय, बरसाना धाम की जय, बरसाना धाम की। बेटा, मेरा मन गदगद हो गया है, मेरा मन गदगद हो गया है। इस बुढ़ापे में भी मुझे लग रहा है कि मैं अब दौड़ पाऊंगा। बेटा, बाबा, अभी हम लोग नंदगांव की तरफ चलते हैं। नंदगांव, नंदगांव। देखिए बाबा, देखिए आ गया नंदगांव। अरे नंदगांव, ये वही गांव है ना जहाँ हमारे कन्हैया बाल लीलाएं किए थे। हाँ बाबा। माखन की चोरी, वो गोपियों संग की चोरी, ये वही नंदगांव है ना। बेटा, मेरा मन पूरा तृप्त हो गया है। भगवान तुम पर कृपा बनाए, भगवान तुम पर कृपा बनाए, भगवान। चलिए बाबा, अभी समय हो चला है। अभी हम लोग गोपाल जी के यहाँ चलते हैं। वहाँ मंदिर में जाके गोपाल जी का दर्शन लेंगे। अच्छा, गोपाल जी? अरे गोपाल जी के विग्रह तो वो वृंदावन के सबसे पुराने विग्रहों में से एक है ना? जी जी बाबा। चलो लेके चलो।
मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, मैं उनके। देख रहे हैं बाबा, हम लोग गोपाल जी के मंदिर यहाँ आ गए हैं। गोपाल जी के मंदिर आ गए? जी बाबा, अभी यहाँ पे हम लोग दंडवत मार देते हैं। बाबा चरणामृत ले लीजिए। कितने सुंदर, कितने सुंदर है हमारे गोपाल जी। इनको तो देख के तो जैसे मेरे आंखों की रोशनी वापस आ गई हो। हे गोपाल, हे गोपाल, कितने सुंदर हैं आप, कितने सुंदर। आपके सुंदर विग्रह को देख के मेरा जीवन धन्य हो गया, धन्य हो गया। बेटा, यह सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया। तुम्हारे सेवा भाव से मेरा मन अति प्रसन्न हुआ। नहीं नहीं बाबा, आप तो वरिष्ठ वैष्णव हैं। ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आपके सेवा करने का अवसर मिला है बाबा। कितनी भक्ति, कितनी सेवा भरी है तुम्हारे हृदय में बेटा। तुम ना होते तो मैं वृंदावन के दिव्य स्थलियों का दर्शन ना कर पाता। बेटा, मेरे मन में एक बात, क्या मैं उसे बोलूं? अवश्य बाबा, अवश्य बोलिए। बेटा, तुम्हारे इन दिव्य गुणों को देख के मुझे लगता है कि तुम ही मेरी पुत्री के लिए उचित वर हो। बाबा, यह क्या कह रहे हैं? नहीं बाबा, नहीं। बेटा, पूरी जिंदगी मेरी यूं ही बीत गई। अब कुछ ही क्षण बचे हैं। इन क्षणों में मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी एक अच्छे घर में जाए, एक अच्छे भक्त के संग में रहे और भगवान की भक्ति करे। तुमसे अच्छा वर उसके लिए हो ही नहीं सकता। बाबा, लेकिन आप ठहरे उच्च कुल के ब्राह्मण और इतने धनवान, और मैं तो एक गरीब सा ब्राह्मण ही हूँ। भला मेरा क्या मेल? यह तुम्हारा सरल स्वभाव है बेटा। तुम्हारे अंदर जो सेवा भाव भरी हुई है, इतनी भक्ति भरी हुई है, तुम जैसा सेवक क्या भला नीचे कुल का हो सकता है? तुमसे ऊंचा कुल किसी का नहीं, किसी का नहीं। बाबा, लेकिन आपने अपने परिवार का सहमति तो लिया है ना? बेटा, वो मेरी पुत्री है, मैं उसका पिता, मेरा अधिकार है उस पर। मैं उसे तुम्हारे हाथों में दूंगा तो भला इसमें किसकी सहमति नहीं होगी? तुम उसकी चिंता ना करो। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं गोपाल जी के सामने तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे ही कराऊंगा। बाबा, अगर आपकी यही इच्छा है तो शायद आपकी इच्छा में गोपाल जी की भी इच्छा है।
हे भगवान, आप कितने दयालु, आप कितने कृपालु। आपने मेरी यात्रा सफल कर दी, मेरे मन की सबसे बड़ी चिंता भी दूर कर दी। इतना अच्छा वर मिलेगा मेरी पुत्री को, उसका जीवन तो सफल हो जाएगा। वह उसके साथ भगवान की सेवा करेगी, दिन रात भगवान का नाम जपेगी। इससे अच्छा अवसर और क्या होगा। भाग्यवान, सुनती हो? अरे पप्पू की मम्मी। आ जाइए, दरवाजा खुला है। अरे पप्पू की मम्मी, मैं वृंदावन से वापस आ गया हूँ। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये केसर युक्त रसमलाई। पप्पू, ये बुढ़वा तो बड़ा आ गया बुढ़ा। ये तो बड़ा खुश लग रहा है। जरा एक्सीडेंट नहीं हुआ तुम्हारा? जिंदा आ गया ससुरा। खुश काहे लग रहा है? क्या लाए हो? केसर युक्त बादाम मलाई। अरे बेटा, हम भी रखते हैं दाने दाने में केसर का दम। पप्पू, ये बुढ़वा बड़ा खुश लग रहा है। पूछो तो फिर कोई कांड करके आए का? अरे बताओ, कांड करके आए हो का? अरे मैं तो भूल ही गया। बहुत खुशी की बात है बेटा, मैंने तुम्हारी बहन का रिश्ता तय कर दिया। क्या कर दिए हो? अरे बोलो, फिर से रिपीट करो। मैंने तुम्हारी बहन का रिश्ता तय कर दिया। तो कहाँ से पूछा? अच्छा, कहाँ तय किए हो? लड़का कहाँ कर रहा है? यही बता दो। कोई राजकुमार ढूंढे हो, का ढूंढे हो? गया तो था बहुत दूर तक। वो वृंदावन में रहता है, कहाँ रहता है? गोपाल जी की सेवा करता है। बहुत अच्छी भक्ति करता है वो। अरे चुप रहो। बुढ़वा तो हमार जिंदगी बर्बाद करिए दिया है। हमारे बेटियों का जिंदगी बर्बाद करेगा। काका सोचे थे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर खोजेंगे, कम से कम ग्रुप डी वाला पे तो करवे करेंगे, लेकिन ये अपने जैसा साधु खोज के लाया है। अपना पूरा जिंदगी ये वन पीस धोती कुर्ता में बिता दिया और चाहता है हमारी बेटी टू पीस में गुजारे। ए पप्पू, हीट वेव में इसका माथा खराब हो गया है, तुम ही समझाओ रे इसको। अरे हम क्या समझाएं? तुम वन पीस में गुजारी, टू पीस में गुजारा, हमको क्या होता? हाथ पेट में गुजरवा दिया पूरा बचपन। बड़ा में कहीं को कपड़वा पे गुजार दिया। क्या चाहता है? तुम अपनी बहन का जीवन बर्बाद कर देगा रे। इसका माथा खराब कर देता है। इसका बुढ़ा का मुंह देखते हैं सुबह सुबह हमारा दिमाग खराब हो जाता है। पर लीडर भी है, ठीक है, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बेटी है तो है, हमारी तो बहन है। नहीं ठीक करा है? किससे पूछा? हमसे पूछा, भैया से पूछा। बाबू है तो कुछ भी करेगा। भेजने बेटे थे, पेट पे हकू नहीं दिया तुमको, वापस आ गया। बोलो ना। मैं बकार नहीं, अपना जीवन बर्बाद करके रख दिया, पता है क्या चीज करवा दिया है। कौन देखेगा? तो भरती जाके झैल बजाया ही था, उसको भी बजवाएगा झैल। और जाके कहाँ रहेगी? मंदिर में रहेगी। अरे तुम चुप रहो, जब तक रोती रहती है।
जब हम पेंट मांगे थे पिछला बार तो तुम रो दी थी। बड़े चक्कर में बुढ़वा को छोड़े हुए चाप देते हैं अभी तक। अरे बोलो पकड़ना का यहाँ से जाएगा तुम्हारे पास? तुम तो झैल बजाने में सिर्फ आवाज आता है। जाके वो उसको ठीक कर देता है इसके पास। बता रहे हैं चाप के रख देंगे तो तुम चलो यहाँ से। मेरी बहन का ब्याह ठीक कराएगा। मथुरा पूरा एकदम फेर दिया। हे गोपाल, ये कैसे धर्म संकट में डाल दिया तुमने मुझे। मैंने तो उसे वचन दिया था, अब मैं उसे क्या मुँह दिखाऊंगा? मैं उसे क्या बोलूँगा? हे गोपाल, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल। आलू ले लो, कांदा ले लो, आलू ले लो, कदीमा ले लो। आइए चाचा, आलू की जगह। अरे बेटा, ये कीमत कैसे दे रहे हो? मतलब चाचा 50 रुपये किलो। आजकल सब्जियों के भाव जमीन पर तो पैर ही नहीं रख रहे। और आलू कैसे दिए? आलू तो चाचा 80 रुपये किलो। ठीक है, हाफ केजी पैक रखो। ठीक है। अरे बाबा, रहने दीजिए, मैं बाद में ले जाऊंगा। मैं बाद में ले जाऊंगा। चाचा लाइट करवा लिया है, जा रहे हैं। कहाँ इतने हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हैं बाबा? सब कुशल मंगल तो है। हाँ, सब ठीक है। मैं काम है, मैं जाता हूँ। इतने हड़बड़ी में आलू ले लो। लगता है अवश्य कुछ समस्या ही है, नहीं तो इतने हड़बड़ी में बाबा कहाँ जा रहे हैं? मुझे उनके घर जाके देखना पड़ेगा। वो ब्राह्मण, वो ब्राह्मण, वो ब्राह्मण, वो ब्राह्मण, वो ब्राह्मण, वही वृंदावन का ब्राह्मण। वो ब्राह्मण कौन सा? वो वृंदावन वाला? हाँ, वो आ रहा है। वो घर की ओर आ रहा है। वो ब्राह्मण घर की ओर आ रहा है। माने दो वैसे भेजते हैं। बैठो, बैठिए, आइए। अरे बाबा, यात्रा के पश्चात अब दिखे ही नहीं। सब कुशल मंगल तो है। तो यही है। जी नहीं, बोल लो। बाबा, आप इतने हड़बड़ी में से वहां से निकल गए। सब ठीक तो है? हाँ बेटा, हाँ, सब ठीक, सब ठीक। इधर आओ, हम खराब करते हैं। इधर उधर। जी जी ब्राह्मण हो, जी। मारेंगे तो ब्राह्मण क्या लग जाएगा? दिक्कत है। तुम ही हो ब्राह्मण हो जो हमें बाबू को घुमाए। नहीं 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 नहीं। नहीं, घुमाए मतलब वृंदावन घुमाए। जी जी शरीफ लग रहे हो भी। जी शरीफ जी। ब्राह्मण बाबू को घुमाया है, सुने आया था, पूरा एकदम उत्साह में था कि ब्राह्मण से ब्याह ठीक किए हैं। जी बर्बाद कर देगा हमारी बहन का जीवन। क्या सोचा था? नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। अरे रे 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 रे, ऐसा था? इधर आ, घूमता कहाँ है? इधर
क्या सोच के गए थे? हमारा बाबू शरीफ है तो चूना लगा देगा, नहीं नहीं ठग लेगा। अरे पिछला सप्ताह तो हिजरो ठग लिया था, लेके चल गया था उसका रुपया सारा। कौन? इस सप्ताह तुम ठग लो। सुनो बाबू, क्या नाम है? नाम में क्या रखा है? छोड़ो। माधव। अरे माधव उद्धव जो कि सिंपल सा बात बता रहे हैं, 3 दिन समय देते हैं, ये एरिया छोड़। हाँ वही बोल रहे हैं, 3 दिन समय दे रहे, एरिया छोड़ दो। समझ रहे हो? अगर 3 दिन बाद इस एरिया में दिखा तो फिर तुम लोग को नहीं दिखेगा। क्या? जी मैं आता हूँ। अरे चलने का तेरे से भी आटे किया था ना, कर दो बर्बाद जिंदगी। बेटी न जन्मा लिया है, लगता है कुछ हो कर लेगा। सरपंच पत्ता। सरपंच की अरे आइए और इस तरीके से वो युवक ब्राह्मण सोचता है क्यों ना इस समस्या का समाधान पंच के सामने रखा जाए, और वो गांव के पंच के पास आता है। सरपंच साहब, आपके जड़ी बूटी का समय हो गया। अरे ससुर ये कहाँ गए घायल हुआ ठुके वाला? तो महाराज बहुत बड़ा समस्या आ गया है महाराज। अरे 2 को ब्राह्मण में कंफ्यूजन हो गया है। क्या बोल रहा हूं? रुकिए, वो 2 परिवार को बुलाते हैं हम लोग। आइए। सरपंच जी की जय हो। गुजरा जाओ, सरपंच सरकार की जय हो, जय हो। बाबा प्रणाम। कोविड गया नहीं गया? सरकार कोरोना हो जाए पता नहीं क्या के हमको लगा कोरोना चल गया, नहीं हम वैक्सीन भी लिए थे। तो सरकार गए, तुम बंदूक रेडी रखो रे। सरकार तो यह है छोटा ब्राह्मण और यह है बड़ा ब्राह्मण। तो बात यूं हुआ कि ये छोटे ब्राह्मण ने बड़ा ब्राह्मण के पास गया, बड़ा ब्राह्मण के पास बोला कि छोटे ब्राह्मण हमारी बेटी से शादी कर दो। तो बड़ा ब्राह्मण को वृंदावन में घुमाया। तो बड़ा ब्राह्मण छोटा ब्राह्मण को बोला कि हमारी बेटी बहुत सुंदर है, तुम बहुत सुशील हो। तो बड़ा ब्राह्मण ने छोटा ब्राह्मण को बोल दिया कि तुम शादी कर लो। बड़ा ब्राह्मण किया? अरे शादी कौन किया ही बताओ। बड़ा ब्राह्मण किया, कौन किया? बड़ा ब्राह्मण की तो बेटी है, उसकी उससे कैसे शादी करेगा वो? तुमसे नहीं होगा ऐसा। अरे सुन सरकार बड़ो क्या मामला है? सरकार ये अच्छा बताता है, ये बताए जी, ये अच्छा बताता। जी सरदार। देखिए सरदार, मामला बड़ा सरल सा है। ये वरिष्ठ वैष्णव जो है मुझे ये संकल्प देके गए थे कि उनकी पुत्री का विवाह मुझसे करवाएंगे, लेकिन सरदार अभी वही वैष्णव अपने घर वालों के चक्कर में आके उनके दबाव में मुकर जा रहे अपने वचन से। बोलो बोलो बोलो। वही निर्णय लेना है सरदार। ये मुकर जा रहा है, ये क्या बात सही है जो बोल रहा है? अरे एक मिनट। अरे कहा हमारा बुढ़ा को गया था वृंदावन घूमने, देखिए। अच्छा, ब्राह्मण कौन सा पट्टी पढ़ाया हमको बता दे। अरे कहा मतलब
वचन वचन देगा, एक वचन दुई वचन, इसको तो बहुवचन भी नहीं पता। दूसरा बात एक मिनट हम बता देते हैं, ये बोल वचन दे रहा है। तीसरा बात हम बता देते हैं, अरे इसमें कुछ याद ही नहीं रहता है। क्या खाया है सुबह, इसको याद है? क्या खाया है बाबा से? बाबूजी सुबह आप क्या खाए थे? तो देखिए सुबह पास्ता खाए थे, बोल रहे हम खिचड़ी खाए। अभी बताइए हम क्या करेंगे? ऐसा बात पे हम उसको दे दें, बहन का ब्याह करा दें, मतलब क्या ये सही बात है, खिचड़ी खा के पास्ता बोल रहे हैं। सरकार बताइए, आप ही फैसला कीजिए। अब है सही बोले कि नहीं? बड़ा कंफ्यूजन है महाराज। ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, लेकिन महाराज भले अदालत की आंख लंबी है और आंख पे पट्टी बंदी है, लेकिन हम लोग क्या बोल रहे थे? आपको नहीं, आपकी तो आंख खुली। आज तक एक भी केस हमारा हाथ से नहीं इंसाफी नहीं हुआ है, पूरा न्याय हुआ है, हुआ कि नहीं? हुआ है महाराज, हुआ है। लेकिन महाराज अगर हम लोग सबूत के अनुसार से चले तो शायद ये केस सॉल्व हो सकता है, हो सकता है। तो सबूत मांगते हैं इससे। क्या जी तुम्हारे पास सबूत है कोई? जी सबूत है ना, सबूत सरदार। वहां पे गोपाल जी के सामने इन्होंने खुद वचन दिया था कि अपनी बेटी का विवाह मुझसे करवाएंगे। तब तो इस केस सीधा लगा था। तो घूम के बात आ रहा है गोपाल जी को। गोपाल जी वचन दिए थे, तो हो गया केस सॉल्व। तो गोपाल जी को बुलाया जाए। हम पंचायत पे नहीं होते थे। एक मिनट, अरे बाबा सरपंच के केस बिगाड़ दिया हम। सभा में हंसने का नहीं। नहीं हम पीछे सरकार पीछे। हाँ बोलो। सरकार हम आप पे नहीं हंसे थे, आप पे आपका गुलाम है हम सरकार। हम हंसे तो ये ब्राह्मणवा के बात पे हैं। सब सही है। बोलो। हाँ जाने गोपाल का तो बात कर रहे हो, कौन गोपाल है? कौन? तो मूर्ति है बेटा। मूर्ति है? देखिए अब मूर्ति को कहीं देने आएगा? क्या हो रहा है हमारा राज्य में? क्या हो रहा है? मानते हैं हमारा सरकार बोतल है, तुम क्या ढक्कन लगाओगे इस पर? क्या बोल रहे हैं? बोतल है? नहीं सरदार, देखिए कृपया करके आप इनको मूर्ति ना बोलिए। भक्तगण, क्या सिर्फ मूर्ति है? क्या सिर्फ मूर्ति है? सरदार, वो आप और मेरे जैसे एक व्यक्ति हैं। हाँ चलेगा। मेरे गोपाल जी चलते भी हैं और खाते भी हैं। देख रहे हैं कैसे घुमा रहा है। अरे रुक पहले भाई घुमा बताऊं क्या है ना? हाथ दबाएगा, पीठ और मुंडी नहीं दबाएंगे। तो क्या बोला फिर से बोलो कि आदमी है। आदमी है, आदमी चलते भी हैं। ठीक है, तब आदमी कोई होगा। अरे वो आदमी नहीं है, वो खिलौना है। बोल रहे हैं सरकार ही आपको घुमा रहा है। सरकार बोल हमारा बाप को तो घुमा ही चुका है। तो सरकार एक काम कर ही लेते हैं, बुला लेते हैं। हमको तो यही लग रहा है इसको देख के वेशभूषा कि तो ब्राह्मण जात का लग रहा है और डर भी रहा है खूब। झूठ तो बोलेगा नहीं। तो ये भी एक केस सॉल्व कर लिया जाए। काहे केवल एक पक्ष का बात सुन के हम लोग एक ही पक्ष के बाद आराम से टूट जाइए। एक ही पक्ष की बात सुन के क्यों हम लोग डिसीजन लिए जाए? तो अगर ब्राह्मण धीरे से अगर तुम बुला लेते हो, क्या बोला, क्या नाम था? गोपाल जी। गोपाल जी, हाँ कोई भी जी। अगर तुम उनको बुला लेते हो
तो हम लोग बोलते हैं तुम्हारा बारात में हम लोग आग लगा देंगे, आग ऐसा नाचेंगे। हाँ लो बात। बोलो नाचेंगे नहीं? अगर नहीं आए गोपाल जी तो नहीं आए अब मूर्ति निकले जो वहीं खड़ा रहने वाला होता है पत्थर, तो सोच लेना गधा में बैठा के पूरे गांव में तुमसे डांस करवाए। लो बात। क्या तुम्हें ये मंजूर है ब्राह्मण? सरदार, मुझे ये मंजूर है। तो ठीक है, चलो रे। अगला तारीख तो फिर से बुलाते हैं बैठक। हाँ बुलाए गए थे। और तुम डेढ़ दो गोपाल जी को लेके आओ। सरपंच के सरपंच के सरपंच के भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो अत्यंत कृपालु हैं भगवान। आपको तो पता ही होगा किस दुविधा से गुजर रहा हूं भगवान मैं। आप ही के समक्ष वो वरिष्ठ वैष्णव यहीं पे खड़े होकर ही वचन दिए थे कि अपनी पुत्री का विवाह करवाएंगे, लेकिन आज भगवान वो अपने घर वालों के बात पे आके दबाव में अपने वचन से मुकर रहे भगवान। ये तो घोर अन्याय है, ये तो वैष्णव अपराध है भगवान। आपको ही पता है भगवान, मुझे उनकी पुत्री के साथ विवाह करके सुख भोगने को इच्छा नहीं है, ना ही मैं उनके धन से ललायित हो गया हूं। मुझे तो भगवान वो ब्राह्मण श्रेष्ठ का मान रखने के लिए और कोई उपाय नहीं दिख रहा भगवान। उनको ये पाप से मुझे मुक्त करना है, नहीं तो ये अनर्थ हो जाएगा, ये अपराध और महापाप हो जाएगा भगवान। कृपया करके अपना कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाइए भगवान। अगर आप जाके वहां पर अगर साक्षी नहीं देंगे तो मेरा क्या होगा, क्या होगा भगवान मेरा। आप कुछ ऐसा कीजिए भगवान कि ये समस्त जगत देखे कि आप अपने भक्त का रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं भगवान। आप वहां जाके साक्षी दे दीजिए भगवान, साक्षी दे दीजिए भगवान, साक्षी दे। हे माधव, मैं तुम्हारे भक्ति और वैष्णवों के सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हारे साथ साक्षी देने कैसे जाऊं? ये तो असंभव कार्य है। क्या तुमने कभी सुना है एक विग्रह को एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलकर जाते हुए? भगवान, अगर आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, अगर आप खा सकते हैं और अभी आप मेरे साथ इन समस्त भक्तों के सामने बात भी कर सकते हैं, तो क्या भगवान आप मेरे साथ जाके साक्षी नहीं दे सकते? हे माधव, तुमने मुझे अपनी भक्ति और बुद्धि से मेरा हृदय जीत लिया। मैं तुम्हारे साथ साक्षी देने अवश्य जाऊंगा, परंतु यदि तुम मुझे मुड़कर देखने का प्रयास की तो मैं उसी स्थान पर स्थिर हो जाऊंगा और मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जो आज्ञा भगवान। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भगवान की पायल ध्वनि तो सुनाई नहीं दी। लेकिन अगर अभी मैं पीछे मुड़ के देख लिया तो मैं पीछे मुड़ के देखूं कि नहीं? भगवान भगवान, जय हो जय हो जय हो साक्षी गोपाल की। भगवान, लेकिन आप तो यहीं पे ठहर गए। अभी मैं गांव वालों को कैसे सबूत दूं कि मैं निर्दोष हूं? आपको साक्षी मान के ही मैं वहां से आया था। हे मानव, तुम निश्चिंत होकर अपने गांव वापस जाओ और सभी को यहाँ बुला लाओ। मैं अब यहीं पे वास करूँगा और मैं तुम्हारे साक्षी के लिए यहीं पे रुकूंगा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। जाओ। जय हो साक्षी गोपाल, जय हो साक्षी गोपाल, जय हो साक्षी गोपाल। अरे आइए आइए आइए, अरे देखिए 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 कौन है? अरे चलिए चलिए। कौन? अरे चलिए, भगवान स्वयं आए हैं। चलिए देखिए। क्या क्या क्या? सरदार सरदार आइए सरदार। अरे सरपंच जी को लेकर आओ। चलिए चलिए चलिए। देखिए देखिए भगवान स्वयं आए हैं। सच बोल रहा था सर। अरे अरे ये तो सच में भगवान है। इसका मतलब उसकी बात सच निकली। सच निकली? हाँ तो क्या मैं झूठ बोल रहा था? नहीं नहीं, अरे देख कर रहे हो तुम लोग मेरे मुंह। भगवान भगवान, अरे अरे भगवान माफ कर दीजिए भगवान। अरे मैं आपके भक्त के साथ साथ क्या किया कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि सच में आपका भक्त इतना महान है कि आप स्वयं वृंदावन से चल के उनके लिए साक्षी बनने आ गए। अरे आप स्वयं देख रहे हो तुम। अरे मैं तो बोल ही रहा था सरकार, भगवान चल सकते हैं इन लायक। अरे हमको माफ कर दीजिए भगवान। अरे रुक जाओ। अरे भगवान आए हुए हैं सर, धन्यवाद देने दो। हमको माफ कर दीजिए भगवान, हमसे गलती हो गया, हमारा अपराध क्षमा कर दीजिए भगवान प्लीज। अरे हमको पता नहीं था, हमारा बाप इतना बढ़िया लड़का खोज के लाया, इतना बड़ा भक्त, इसके लिए भगवान चल सकते हैं तो कहीं तक हमसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। भगवान हमको कृपया क्षमा कर दें और उस ब्राह्मण से, हे ब्राह्मण कृपया मुझे क्षमा करें, मेरी गलतियों को माफ करें ब्राह्मण। नहीं मुझे पता नहीं था ब्राह्मण कि आप इतने बड़े भक्त। भगवान, अब मुझ जैसे एक तुच्छ प्राणी के लिए आप यहाँ तक आ गए चल के मेरे साथ। आखिर मैं क्या है किया आपके लिए? लेकिन भगवान, आपने आज मुझे न्याय दिलाया। भगवान, आपने मुझे न्याय दिलाया। भगवान, कोटि कोटि दंडवत आपके चरण।
साक्षी गोपाल की जय साक्षी गोपाल की जय भक्त शिरोमणि की जय भक्त शिरोमणि की जय अरे अब तो हम लोग डांस नहीं बवाल मचा देंगे। शादी तो बस किसी ब्राह्मण से होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं बोल? हाँ, एकदम हो गया, एकदम हो गया। हम करेंगे, हम नाचेंगे। डांस करेगी अरे नहीं? नागिन नाच नाचेंगे हम। क्या बात कर रहे हैं? हम करवाएंगे। तो चलो आज तक जितने मैंने तेल मूछ लगाने को लगाया है सारा खर्च होना चाहिए इस पूरी बनाने में। जरूर महाराज जरूर। चलो पूरा धूमधाम से शादी होगा। चलो चलो आइए बाबूजी, आइए। चलिए धीरे धीरे बाबूजी। और इस तरीके से इतिहास गवाह है कि जब भी कभी भक्तों पे विपत्ति आई है तो भगवान ने साक्षी बन के भगवान स्वयं आकर अपनी भक्त वत्सलता दिखाई।